प्यारे दोस्तों, जैसे कि इस MP3 वीडियो में केवल आपको वॉइस सुनाई देगा, आप लीड लगाकर अपनी तैयारी को एक बूस्ट दे सकते हैं। चाहे नीट हुआ या TGT PGT हुआ, बायोलॉजी से संबंधित अनेक तैयारी में जो आपके सिलेबस से संबंधित होगा। प्यारे दोस्तों, सारे चैप्टर वाइज जो है आपको TGT PGT की तैयारी की जूलॉजी बॉटनी की वीडियो आपको दी जा रही हैं, जिसमें से आज हम जूलॉजी के क्रम में जो हम एनिमल किंगडम पढ़ रहे थे, एनिमल किंगडम में जो है फाइलम कार्डेटा हम लोग पढ़ रहे थे। फाइलम कार्डेटा की उत्पत्ति की बात आज हम लोग करेंगे। वर्जिन ऑफ कार्डेटा, कार्डेटा की उत्पत्ति कैसे हुई, आज एक छोटा सा चैप्टर है। कार्डेटा की उत्पत्ति कैसे हुई, कार्डेटा कैसे आए, मतलब किन किन वैज्ञानिकों ने क्या सिद्धांत दिया, इनकी चर्चाएं हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि संघ कार्डेटा की स्थापना बाल्फोर वैज्ञानिक ने 1880 ईस्वी में की थी, जबकि इसके पहले वाले वीडियो में भी था, जब जनरल कैरेक्टर हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें भी एक क्वेश्चन है आपका। संघ कार्डेटा की स्थापना जो है बाल्फोर नामक वैज्ञानिक ने 1880 ईस्वी में की थी। कार्डेट में जीवन के इतिहास में किसी न किसी अवस्था में 3 कैरेक्टर हम लोगों ने चर्चा की थी। कौन कौन से कैरेक्टर पाए जाते थे? डार्सन नरो कार्ड पाया जाता था, लॉन्गिट्यूडिनल नोटो कार्ड पाया जाता था और फेरेंगियल गिल स्लिफ्ट पाए जाते थे। ये 3 मेन कैरेक्टर होते हैं जो है ये 3 में विशिष्ट लक्षण होते हैं। तो सबसे प्रथम कार्डेट जंतु किसे कहा जाता है? सबसे पहला कार्डेट जंतु एस्ट्रेकोडर्म को कहा गया। एस्ट्रेकोडर्म को सबसे पहला जो है कार्डेट जंतु बोला गया। और इन्हें जबड़े रहित समूह, जो जबड़े रहित जो जंतु एग्नेथा में रखे गए हैं, जिसे साइक्लोस्टोम्स में रखा गया है। एग्नेथा में जो साइक्लोस्टोम है उसके साथ साइक्लोस्टोमेटा एग्नेथा में है, जिनमें जबड़ा एब्सेंट होता है। तो एस्ट्रेकोडर्म इसी के साथ रखा गया, एस्ट्रेकोडर्म को इसी के साथ रखा गया है, साइक्लोस्टोमेटा एग्नेथा समूह के साथ रखा गया है। ये जंतु सबसे एस्ट्रेकोडर्म जो होता है सबसे प्रारंभिक सर्वप्रथम ज्ञात, जब ज्ञात हुआ कार्डेट में, तो एस्ट्रेकोडर्म का सबसे पहले खोज हुई। इसके सबसे प्राचीनतम जो जीवाश्म पाए गए, प्राचीनतम जीवाश्म आर्डोविशियन काल में मिला। आर्डोविशियन काल में जो है आर्डोविशियन काल में एस्ट्रेकोडर्म का जीवाश्म मिला था। अमेरिकी भूवैज्ञानिक चैम्बरलेन ने, अमेरिका के भूवैज्ञानिक जो थे चैम्बरलेन, 1900 ईस्वी में वर्टिब्रेट के ताजे पानी में उत्पत्ति का पर विचार दिया था। 1900 ईस्वी में किसने? अमेरिका के वैज्ञानिक चैम्बरलेन वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1900 ईस्वी में वर्टिब्रेट के ताजे पानी में, वर्टिब्रेट की उत्पत्ति के विचार किसमें दिया कि वर्टिब्रेट की उत्पत्ति ताजे पानी में विचार दिया, ताजे पानी में उनकी उत्पत्ति हुई थी। इनका समर्थन 2 वैज्ञानिक ने दिया, रोमर और होमर स्मिथ ने चैम्बरलेन का समर्थन किया। चैम्बरलेन का क्या किया? समर्थन किया कि ताजे पानी से ही जो वर्टिब्रेट की उत्पत्ति हुई है। जबकि कुछ वैज्ञानिक सागर कार्डेट की उत्पत्ति, सागरी उत्पत्ति के भी प्रमाण दिए। सागर से भी, मतलब समुद्र से भी जो है कार्डेट की उत्पत्ति हुई। अमेरिकी भूवैज्ञानिक चैम्बरलेन ने क्या कहा कि परिकल्पना जो प्रोटोवर्टिब्रेट की योजना बनाई, मतलब कहा कि प्रोटोवर्टिब्रेट पहले आए, जिसके अनुसार प्रोटोवर्टिब्रेट एक जलीय गतिशील थे, सक्रिय तैराक मछली के समान थे। इनका शरीर द्विपार्श्व सममित था, निश्चित सिर और पूंछ वाला था। एक निश्चित सिर इनका निश्चित था और पूंछ भी पाए जाते थे। कार्डेटा में डिटोरोस्टोम विकास को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद कार्डेटा के डिटोरोस्टोम विकास की सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। डिटोरोस्टोम मतलब है प्रोटोस्टोम, डिटोरोस्टोम मतलब होता है एनएस का फॉर्मेशन जो होता है पहले होता है। एनएस का फॉर्मेशन जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, एनएस का फॉर्मेशन माउस से पहले होता है, तो उसे डिटोरोस्टोम कहते हैं। तो कार्डेटा के डिटोरोस्टोम के विकास को महत्वपूर्ण माना जाता है। डिटोरोस्टोम के विकास को क्या महत्वपूर्ण माना जाता है कि इस प्रकार के जंतु जिसमें एनएस का निर्माण पहले हुआ, माउस से पहले हुआ, तो ऐसे इंडिविजुअल सबसे पहले आए, मतलब कार्डेट में आए। तो डिटोरोस्टोम विकास को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो एक क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन से विकास की प्रक्रिया को सबसे अधिक महत्व माना गया? डिटोरोस्टोम प्रक्रिया जो कार्डेट की उत्पत्ति में सबसे संबंधित है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है डिटोरोस्टोम। और अब अनेक इकाइनोडर्म पूर्वज परंपरा के अनुसार, इकाइनोडर्म के परंपरा के अनुसार एंसेंट्री के अनुसार कार्डेट संभवतः किसी आदि इकाइनोडर्म या इकाइनोडर्म डिम्बक बाइपिनेरिया डिप्यूलुरा से उत्पन्न हुए हैं।
ये बोला जाता है कि इकाइनोडर्म के लार्वा के द्वारा ही इकाइनोडर्म पूर्वज परंपरा, ये एक परंपरा है कि इकाइनोडर्म के द्वारा कार्डिड, अनेक परंपराएं हैं, अनेक थ्योरियां हैं, अनेक वैज्ञानिकों ने अनेक सुझाव दिया। तो कुछ वैज्ञानिक का कहना है इकाइनोडर्मेट जो होता है वे जो है कार्डेट जो है इकाइनोडर्म पूर्वज के डिम्बक लार्वा बाइपिनेरिया और डिप्यूरूला से उत्पन्न हुए हैं, डिप्यूरूला और बाइपिनेरिया से उत्पन्न हुए हैं। और अदर वैज्ञानिक थे जैसे गार्सट्रांग तथा डी बियर दो वैज्ञानिक थे। नियोटिनी डिम्बक सिद्धांत, नियोटिनी लार्वा थ्योरी का प्रतिपादन किया। उन्होंने बताया कि आरिकुलेरिया डिम्बक से कार्डेट का उत्पन्न हुआ। उन्होंने बताया कि आरिकुलेरिया डिम्बक से कार्डेट की उत्पत्ति हुई। तो आरिकुलेरिया किसका डिम्बक है? इकाइनोडर्मेटा का है भैया। इकाइनोडर्मेटा का आरिकुलेरिया लार्वा जो है किसका लार्वा है? इकाइनोडर्मेटा का सी अर्चिन का लार्वा है। क्या है? सी कुकुम्बर का लार्वा है। आरिकुलेरिया डिम्बक जो है या सी कुकुम्बर का लार्वा है जो इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है। तो आरिकुलेरिया के लार्वा के द्वारा कार्डेट की उत्पत्ति किसने बताया? गार्सट्रांग और डी बियर ने कहा कि इकाइनोडर्मेटा के सी कुकुम्बर के आरिकुलेरिया लार्वा के द्वारा कार्डेटा की उत्पत्ति हुई। तो यदि आपसे कुछ वैज्ञानिकों ने बाइपिनेरिया डिप्यूरूला इकाइनोडर्म के लार्वा से उत्पत्ति माना है और कुछ ने कहा कि आरिकुलेरिया डिम्बक की संरचना आरिकुलेरिया डिम्बक लार्वा से जो सी कुकुम्बर में पाया जाता है, जो इकाइनोडर्मेटा के सी कुकुम्बर समुद्री खीरा का लार्वा कौन है? आरिकुलेरिया डिम्बक जो होता है इसके द्वारा कार्डेट की उत्पत्ति हुई है। किसने वैज्ञानिक ने कहा? गार्सट्रांग और डी बियर और गार्सट्रांग वैज्ञानिक ने सिद्धांत दिया था। गार्सट्रांग ने दूसरा भी सिद्धांत दिया ने 1828 में वर्टिब्रेट की उत्पत्ति यूरोकार्डेटा एसिडियन सिद्धांत प्रतिपादित किया। आपसे यूरोकार्डेटा सिद्धांत किसने दिया था? गार्सट्रांग ने दिया था कि यूरोकार्डेटा के एसिडियन सिद्धांत को प्रतिपादित किया कि यूरोकार्डेट से जो कार्डेटा की उत्पत्ति हुई। कार्ल बर्ट ने सिफेलोकार्डेटा पूर्वज परंपरा का सिद्धांत दिया। कार्ल बर्ट वैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा कि सिफेलोकार्डेटा पूर्वज का एंसेंट्री दिया। सिफेलोकार्डेट एंसेंट्री का सिद्धांत दिया। उन्होंने एम्फिऑक्सस को आदि का शेरूक माना है। एम्फिऑक्सस को कहा कि ये वर्टिब्रेट थे। एम्फिऑक्सस को आदि का प्रिमिटिव प्रोकार्डेटा माना है, प्रोकार्डेटा। इसीलिए यूरोकार्डेटा को और एम्फिऑक्सस को प्रोकार्डेटा बोला जाता है क्योंकि प्रिमिटिव कार्डेटा थे। एम्फिऑक्सस को आदि का शेरूकी तो वर्टिब्रेट बना है एम्फिऑक्सस को। कार्ल बर्ट वैज्ञानिक ने कहा कि एम्फिऑक्सस जो होता है ये प्रिमिटिव वर्टिब्रेट था, कार्ल बर्ट वैज्ञानिक ने। और गार्सट्रांग ने क्या कहा कि यूरोकार्डेटा का सिद्धांत दिया। और गार्सट्रांग और डी बियर दो वैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा आरिकुलेरिया डिम्बक इकाइनोडर्म का जो लार्वा सी कुकुम्बर का था उसके द्वारा कार्डेट की उत्पत्ति हुई। तो अनेक वैज्ञानिकों ने अनेक सिद्धांत दिए। इन्हीं सिद्धांतों को हमें जानना है। और इसके बाद तो जो एम्फिऑक्सस के द्वारा किसने दिया? कार्ल बर्ट वैज्ञानिक दिए। पूछा जा सकता है प्यारे दोस्तों कि एम्फिऑक्सस के द्वारा सिफेलोकार्डेटा में जो एम्फिऑक्सस है उसके द्वारा किस वैज्ञानिक ने सिद्धांत दिया कि कार्डेट की उत्पत्ति हुई? तो कार्ल बर्ट वैज्ञानिक ने दिया था। कार्ल बर्ट वैज्ञानिक कौन सी थ्योरी दिया था? तो सिफेलोकार्डेट सिफेलोकार्डेट पूर्वज परंपरा जिसे हम कहते हैं का सिद्धांत किसने दिया था? कार्ल बर्ट ने दिया। सिफेलोकार्डेट एंसेंट्री का सिद्धांत दिया था। किस वैज्ञानिक ने? कार्ल बर्ट ने दिया था। इसके बाद E.J.W. बैरिंगटन वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1965 ईस्वी में कार्डेट का विकास को डिटोरोस्टोमस परंपरा की परिकल्पना की। डिटोरोस्टोमस अभी जैसे मैंने बताया कि पहले एनस का डेवलपमेंट हुआ, फिर क्या हुआ? माउथ का डेवलपमेंट हुआ था। डिटोरोस्टोमस की परंपरा की परिकल्पना किसने दी? E.J.W. बैरिंगटन ने डिटोरोस्टोमस की परंपरा की परिकल्पना की। उन्होंने हेमिकार्डेटा और सिफेलोकार्डेटा को इकाइनोडर्म तथा केसेरकी के अंतर्वर्ती ट्रांजिशनल अवस्था बताया कि ये अवस्थाएं जो होती हैं हेमिकार्डेट, सिफेलोकार्डेट, इकाइनोडर्मेटा, ये कशेरुकी के ट्रांजिशनल स्टेज हैं। ट्रांजिशन में बदलती हुई स्टेज है, एक दूसरे से बदलती रहती थी। अंतर्वर्ती स्टेज है, ट्रांजिशनल अवस्था हैं। तो इन्हीं के द्वारा क्या है? कार्डेट की उत्पत्ति हुई।
उन्होंने डिटोरोस्टोम वंश की परंपरा दी। डिटोरोस्टोम वंश की आपसे पूछा जाए, आप कह सकते हैं डिटोरोस्टोम वंश की परंपरा किसने दी, तो डब्ल्यू बैरिंगटन ने दी। JEW बैरिंगटन ने जो है डिटोरोस्टोम, जिसमें एनएस का फॉर्मेशन पहले होता है और माउथ का बाद में होता है, ऐसे वंश की परंपरा किसने दी, EGW बैरिंगटन ने दी। और उन्होंने कहा कि हेमिकार्डेटा सिफेलोकार्डेटा इकानोडर्मेटा ये क्या अंतर्वर्ती होते हैं, कार्डेट की उत्पत्ति के अंतर्वर्ती होते हैं, मतलब एक दूसरे से बदलते रहते हैं, ठीक, ट्रांजिशनल होते हैं, मतलब एक दूसरे से बदलते रहते हैं। डिटोरोस्टोम वंश की परंपरा किसने दी, EJW बैरिंगटन ने दी। इसमें क्या था, एनएस का फॉर्मेशन माउस से पहले होता था। हम लोग भी, ह्यूमन क्या है, डिटोरोस्टोम में आता है। ह्यूमन भी किस में आता है, डिटोरोस्टोम में आता है। वर्टिब्रेट जितने हैं तो डिटोरोस्टोम में आते हैं। तो एनएस का फॉर्मेशन में, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट में एनएस पहले बनता है और माउथ बाद में बनता है, इसी को हम डिटोरोस्टोम कहते हैं। प्रोटोस्टोम में क्या होता है, प्रोटोस्टोम में जो होता है उसमें जो होता है माउथ पहले बनता है, एनएस बाद में बनता है, ठीक है, जो नॉन वर्टिब्रेट होते हैं। तो इस प्रकार से प्यारे दोस्तों EJW बैरिंगटन जो थे उन्होंने डिटोरोस्टोम की वंश की परंपरा दी। उन्होंने कहा कि हेमिकार्डेट, सिपेलोकार्डेट और इकानोडर्मेटा ये जो है वर्टिब्रेट के अंतर्वर्ती ट्रांजिशनल स्टेज हैं, जहाँ पे ये बदलती रहती हैं एक दूसरे से, मतलब ये ट्रांजिशन, इसी के बाद जो है कार्डेट की उत्पत्ति हुई। डिटोरोस्टोम में आते हैं हेमिकार्डेटा, सिफेलोकार्डेटा, इकानोडर्मेटा, ये सब क्या है, डिटोरोस्टोम में आते हैं। किस में आते हैं, डिटोरोस्टोम में आते हैं। हम लोग भी डिटोरोस्टोम में हैं, ह्यूमन भी डिटोरोस्टोम में है। तो डिटोरो में एनएस का फॉर्मेशन पहले हुआ है, उसके बाद माउथ बना है। इस प्रकार प्यारे दोस्तों कार्डेटा की उत्पत्ति की कुछ सिद्धांत थे जिसकी चर्चाएं हम लोगों ने की। तो प्यारे दोस्तों यह आपके एग्जाम से, PGT के एग्जाम के लिए तो बिल्कुल हेल्पफुल है। प्यारे दोस्तों यदि आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब तो बनता है प्यारे दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। ओके बाय।